इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी से थ्योरी देखेंगे और इसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी, इसका अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवित जीवों एवं उनकी कोशिकाओं आदि का प्रयोग क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल सिस्टम का उपयोग करते हुए निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ पर उपयोगी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो प्रोसेस होते हैं, उनका विकास किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस प्रौद्योगिकी के द्वारा आनुवांशिक पदार्थों जैसे डीएनए, आरएनए को परपोषित जीवों में प्रवेश करवाकर इसके समलक्षणी फिनोटाइप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, उनके जो दिखने वाले लक्षण होते हैं ना, उनको यहाँ पर परिवर्तित करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण का निर्माण करके केवल वांछित सूक्ष्मजीव कोशिकाओं में वृद्धि करके अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन जैसे प्रतिजैविकों, टीकों, एंजाइमों आदि का निर्माण किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी में मुख्यतः दो प्रकार के वाहकों का प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मिड्स एवं बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड्स की खोज विलियम हेस तथा जोशुआ लीडरबर्ग ने 1952 ईस्वी में की थी। प्लाज्मिड्स वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जो जीवाणु कोशिका में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं पर आक्रमण कर उन्हें संक्रमित करने वाले विषाणु जीवाणुभोजी अथवा बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। एंजाइम जो होते हैं एक बृहद आणविक जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं। अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, पर कुछ एंजाइम ही उत्प्रेरक आरएनए अणु भी होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? राइबोजाइम्स कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से डीएनए का क्लीवेज अर्थात सूक्ष्म विभाजन साफ डिवीजन करके उसके डीएनए सैंपल के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, इस तकनीक की खोज सबसे पहले 1984 में एलेक्स जेफरी ने की थी, जिसकी सहायता से किसी व्यक्ति के जैविक माता पिता तथा किसी अपराधी की पहचान की जा सकती है। शरीर की लगभग प्रत्येक कोशिका में डीएनए उपस्थित होता है। औसतन दो मनुष्यों के मध्य डीएनए के 99.9% बेस पेयर समान होते हैं तथा जो शेष बढ़ जाते हैं 0.1% वो अनुक्रम विशिष्ट और भिन्न होते हैं। ठीक है, अब है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग किसी अन्य कोशिका तथा जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, इसकी निश्चित आनुवांशिक प्रकृति के निर्माण की विधि होती है। इसमें क्या होता है? किसी एक जनन से अलैंगिक जनन के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। क्लोन शब्द जो होता है वो सबसे पहले हर्बर्ट जे वेबर द्वारा प्रयोग किया गया था। टेड पोल, रॉबर्ट ब्रिग्स एवं थॉमस जे किंग ने लियोपैड मेंढक की भ्रूणीय कोशिकाओं से केंद्रित पृथक करके प्रथम केंद्रक प्रत्यारोपण में सफलता प्राप्त की थी। स्टेम सेल्स ऐसी कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है, स्टेम सेल कहलाती है। स्टेम सेल जो होते हैं, इनमें देखिए भ्रूण की स्तंभ कोशिकाएं, वयस्कों की स्तंभ कोशिकाएं हो, मतलब जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है उसका, और वयस्क। तो देखिए भ्रूण की जो स्तंभ कोशिकाएं होती हैं, इनको भ्रूण के विकास के प्रारंभिक चरण में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि जो वयस्कों की स्टेम सेल होती हैं, इनके विभिन्न अंग जैसे कि बोन मैरो हो गया, इंस्टेंटाइन हो गया, स्किन हो गया, इसमें पाई जाती है।
जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ क्षेत्र देखते हैं। नीली जैव प्रौद्योगिकी, ये जलीय जैव प्रौद्योगिकी होते हैं। हरी जैव प्रौद्योगिकी किससे रिलेटेड है? कृषि से है। लाल जैव प्रौद्योगिकी चिकित्सकीय जैव प्रौद्योगिकी और सफेद जैव प्रौद्योगिकी औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी। लाल जैव प्रौद्योगिकी ये रिलेटेड है चिकित्सकीय से और सफेद जैव प्रौद्योगिकी ये रिलेटेड है औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी से। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? खुराना के द्वारा किया गया था। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो माता पिता जो अपराधी होते हैं उनके लिए और जो चोर होते हैं उनके लिए यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज़ किया जाता है इनकी पहचान के लिए। तो क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है मानव जीनों एवं उनके अनुक्रमों की पहचान और उनके मानचित्रण के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट है डीएनए परीक्षण किया गया था। डीएनए जो परीक्षण है किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से तत्व मानव जीनोम परियोजना से संबंधित है? तो देखिए यह परियोजना 1990-2003 के मध्य की है और ये इसका उद्देश्य अधिक शुद्ध व शुद्धतम स्तर पर मानव जीनोम की विधियों का विकास करना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं आनुवंशिकी इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है? आंसर कौन हो जाएगा? पॉल वर्ग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विधि जैव प्रौद्योगिकी है? तो आंसर हो जाएगा दही का बनाना। ये क्या हो जाएगा? जैव प्रौद्योगिकी में आएगा। नेक्स्ट है जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। तो जो क्लोन होता है वो क्या होता है? अलैंगिक विधि से इसको उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? इनको सम्मानित किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है एक वयस्क दैहिक कोशिक से क्लोन की गई प्रथम स्तनपायी डॉली के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो स्तनपायी डॉली जो कि एक भेड़ है, इसके बारे में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है उसको बताना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए डॉली की मृत्यु
2003 में हुई थी। डॉली अपनी माँ की एकमात्र कोशिका से उत्पन्न की गई थी। डॉली का जो जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में हुआ था। ये तीनों सही है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव है? तो ये हमने देखा ही था कि डॉली अपनी माँ की एकमात्र एक कोशिका से उत्पन्न की गई थी और ये पहली है। पहली कौन सी आनुवांशिक रूप से इसको उत्पन्न किया गया था, निर्मित किया गया था, तो वो है डॉली। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है डीएनए तंतु में क्षारक युग्मों के क्रम से। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? कार्ल इरिक ने। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? आंसर क्या हो जाएगा? एक जीन एक एंजाइम की जो संकल्पना है इसको बीडल और टेटम के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जीन और जेनेटिक शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था। जीन और जेनेटिक शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जोहानसन और वॉटसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई जो औषधि है वो कौन सी है? आंसर हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई जो औषधि है वह है इंटरफेरॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध ह्यूमन जीनोम परियोजना से है? तो मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है किसका संबंध? ह्यूमन जीनोम का संबंध। नेक्स्ट है, गोल्डन चावल। गोल्डन चावल क्या है? तो देखिए, जो गोल्डन चावल है, गोल्डन चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के जीन जो है वो उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम क्या है? तो यह है फ्लेवर सेवर टमाटर। नेक्स्ट है, बीटी बैगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? यह एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है। नेक्स्ट है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान उनके मानचित्रण से है। ठीक है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो क्लोनीकृत जंतु जो होते हैं इनका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को क्या कहेंगे?
तो इसको कहा जाएगा आनुवांशिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन बी।